हमारे नाना नहीं। इसे कहते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुव खैरु नासिरिन व मुईन। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो सय्यदुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर, उनके आले पाक पर, अस्हाबे मुंतजबीन पर। नाज़रीन कराम, प्रोग्राम उम्मीद निजात में आपका मेज़बान डॉक्टर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन रिज़वी आपकी खिदमत में हाज़िर है। मेरी जानिब से आप तमाम मोहतरम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, एक अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और वो मौजू है सच्चाई की बरकतें। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में जा बजा सच बोलने के हवाले से, सच्चाई के हवाले से जा बजा कुरानी आयत मौजूद हैं और कुरान ने ये ऐलान फरमाया और हुक्म दिया कि हमेशा सच्चों के कूनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। इन्हें सच्चाई अल्लाह को पसंद है, सच बोलना अल्लाह को पसंद है, बल्कि ये सिफत है, एक अजीम सिफत है जो ख़ुद अल्लाह की सिफत है, अंबिया की सिफत है। और ख़ुद हमारे आका रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा में आपने 40 साल जो ज़िंदगी गुजारी वो अपने किरदार की ज़िंदगी थी। आपने ज़ुबान से कुछ नहीं बोला था, लेकिन आपका किरदार, गुफ्तार, रफ्तार से दुनिया के लोग, उस मक्के मुकर्रमा के जो मुशरिकीन थे, जो आपके दुश्मन थे, वो भी ये कहने पर मजबूर हो गए थे कि आप सादिक हैं और आप अमीन हैं। तो ये सच्चाई की अहमियत है। अल्लाह के नबी ने अपनी ज़िंदगी में, उस 40 साल ज़िंदगी में आपने सच बोल के दिखाया और काफिर भी आपकी इस सिफत पर एतराफ़ करने लगे, आपकी सिफत का। नाज़रीन कराम, इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है मुमताज़ मजहबी स्कॉलर, शायरा भी हैं और बहुत बेहतरीन मेज़बानी के फ़राइज़ भी अंजाम देती रहती है मुख्तलिफ चैनल्स के अंदर। मेरी मुराद मोहतरमा जनाब डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। और हमारे साथ मशहूर मारूफ नात खां, मनक़बत खां जनाब ताहिर बल्तसानी साहब तशरीफ़ फरमा है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। सिलसिले गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करूँगा। यकीनन मौजू इतना खूबसूरत है कि जिस सच्चाई के बारे में कहा जाता है कि सच्चाई को दिल का इत्मीनान, नजात का वसीला, हुसूल जन्नत का सबब, खुदा की खुशनुदी, माल में बरकत का ज़रिया करार दिया है। सच्चाई की बरकतों का जब तज़किरा करेंगे, कुरान मजीद में जा बजा इसका तज़किरा है। अहादीस मुबारक के अंदर क्या कहता है कुरान सच्चाई के हवाले से और अहादीस मुबारक के अंदर, नाज़रीन की खिदमत में पेश कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, मैं आपको, आपकी पूरी टीम का नहायत शुक्रिया अदा करती हूँ, ममनून व मशकूर हूँ कि आपने आज इस कदर खूबसूरत मौजू को ज़ेर उन्वान बनाया और सच्चाई के हवाले से बात की। इसलिए कि मैं और आप जिस माशरे में रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, यहाँ पर झूठ बतौर फ़ैशन बोला जाता है। झूठ बोलते हुए हम आदतन झूठ बोला करते हैं, सच्चाई को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करते हैं। लेकिन जैसा कि आपकी प्रोग्राम का उन्वान है सच्चाई की बरकतें, यानी अगर आप वाकई सच को अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में खैर व बरकत के वो मरहले सामने आते हैं कि आप खुद हैरान व परेशान रह जाएंगे कि ये कैसे मुमकिन हुआ, ये काम कैसे हो सकता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त छोटी सी चीज़ में भी बहुत बरकत पैदा कर देता है और छोटे से काम में भी बहुत ज़्यादा बरकत पैदा फरमा देता है। डॉक्टर साहब, हमारी सच्चाई जो इतनी इंपॉर्टेंस रखती है, कुरान मजीद में और अहादीस मुबारक के अंदर इसका तज़किरा मिलता है, कूनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ होने का जिक्र है। इसके बावजूद हमारे माशरे में कहते हैं सच कड़वा होता है। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने ज़िंदगी में गुफ्तगू फरमाई, तो उनकी गुफ्तगू को तो कहते हैं कि बहुत ही मीठी, जैसे हमारे मुसलमान भाई सब कहते हैं कि मीठी मीठी बातें थी। तो आपकी ज़ुबान से तो मिठास ही मिठास, तो वो तो सच ही बोलते थे और सच में मिठास है। हम क्यों कहते हैं सच बड़ा कड़वा होता है,
सच बोलने से बड़ी मुश्किलात का सामना करना जो पड़ता है। दुनियादार अफराद होते हैं जो कि अपनी ज़बान के ज़रिए दुनिया को पैदा करने की कोशिश करते हैं, उनके नज़दीक तो सच वाकई कड़वा हुआ करता है। लेकिन अल्लाह ताला की अहकाम पर अमल करते हुए, अल्लाह ताला के फरामीन पर अमल करते हुए जब इंसान सच बोलता है तो यकीन कीजिए सच से बढ़कर कोई मिठास नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि ऐलान रिसालत से कब्ल आपको मक्के की सरजमीन पर सादिक कहा जाता था, अमीन कहा जाता था। तो यानी एक ऐसा बच्चा जो कि दुनिया में बगैर बाप के तशरीफ़ लाए, 5 या 6 बरस की उम्र में वालिदा का साया सर से उड़ गया, उसके बाद दादा ने परवरिश की, उसके बाद चचा ने परवरिश की। यानी हमारे यहाँ होता यह है कि कहते हैं जी वालिदैन की तरबियत है, कभी ददियाल कभी ननियाल के ज़ेरे असर इंसान कसब कमाल हासिल करता है, कसब फैज़ हासिल करता है। यहाँ पे ना मदरसा है, ना मौलिम है, ना असातिज़ा कराम है, ना कोई पढ़ाने वाला, ना कोई लिखाने वाला, ना कोई बताने वाला, मगर इसके बावजूद कायनात आदम व आलम की वो अजीम तरीन शख्सियत कि जो कोहे अबू कबीस पे खड़े होकर कहते हैं कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि इसके पीछे से एक लश्कर आने वाला है जो कि अनकरीब तुम पे हमला करेगा, तो क्या तुम मेरी बात पे यकीन करोगे? और वो कुफ़ार, वो मुशरिकीन मक्का जो बुतों की पूजा किया करते थे, वो कहते हैं बेशक मोहम्मद हमने आपसे ज़्यादा किसी को सादिक ही नहीं पाया, हमने आपसे ज़्यादा किसी को सच्चा ही नहीं पाया। साहब इतनी अच्छी बात हो रही है और उस कायनात के सबसे सच्चे इंसान की बात हो रही है, तो मैं चाहूँगा कि उस सच्चे इंसान का तज़किरा एक नज़म की सूरत में, नात की सूरत में हमारे साथ ताहिर बल्तसानी साहब तशरीफ़ फरमाएं। गुजारिश करूँगा कि बारगाह रिसालत माब में नज़राना अक़ीदत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। सबसे पहले तो मैं तहे दिल से ममनून व मशकूर हूँ आपकी और आपकी पूरी टीम का कि मौका फराहम किया ज़िक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद करने का। नात रसूल मकबूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद अशार आपके खूबसूरत समातों का हदिया करूँगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मोहम्मद का दस्तूर जुदा गाना जीने की अलामत है, सरकार पे मर जाना तय करके जो निकला है, घर से कोई दीवाना तय करके जो निकला है, घर से कोई दीवाना इस बार मदीने से वापस ही नहीं आना। के जा पूछ ले आदम से कि मिट्टी है खराब उसकी, जा पूछ ले आदम से कि मिट्टी है खराब उसकी, जिसने भी मोहम्मद को अपना सा बशर जाना। ओ सलमान का
शैदा हूँ, बहलौल का आशिक हूँ, सलमान का शैदा हूँ, बहलौल का आशिक हूँ, कहती है मुझे दुनिया दीवानों का दीवाना। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश किया, जज़ाकल्लाह। सिलसिले गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और यकीनन जिस अंदाज में आपने माशरे के हवाले से बात की कि इस माशरे के अंदर माशरे वाले क्या समझते हैं सच्चाई को, समझते हैं कि सच बोलेंगे तो नुकसान खाएंगे, सच बोलेंगे तो मुश्किलात होंगी, जबकि हमारा मौजू है सच्चाई की बरकतें। हर तरफ बरकतें ही बरकतें होती हैं और माल में बरकत होती है और हर हवाले से फ़ायदा है सच बोलने में। क्यों ऐसा? देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात तो ये कि अगर वाकई सच्चाई में नुकसान होता या सच कड़वा होता तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के ज़रिए परवरदिगार आलम सच्चाई की अजमत और अहमियत को हमारे सामने ना लाता और कुनू मअस-सादिकीन वाली सनद हमारे पास मौजूद है कि हमें सच्चों का साथ देना है, सादिकीन के साथ हो जाना है। तो जब हम सादिकीन के साथ हो जाते हैं तो हमें सबसे पहले हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कौन सी मंजिल मिराज नजर आती है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जो कि कुफ्फार थे, वो जो कि मुशरिकीन थे, वो जो कि बुतों की पूजा किया करते थे, जो कि तमाम तर इखलाकी बुराइयों में इखलाकी गिरावट पे मौजूद थे और उनके यहाँ हलाल का नाम लेना भी हराम था, मगर इसके बावजूद वो जानते थे कि सच और झूठ के दरमियान कोई ना कोई फ़र्क और इम्तियाज़ मौजूद है। यही वजह है कि वो आमना के लाल यतीम अब्दुल्लाह को सादिक और अमीन कहकर मुखातिब करते थे। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान रिसालत फरमाया तो तमाम तर तवारीख आपके अज़हान फ़िक्र में मौजूद है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुजरते थे तो उनके सर पर कूड़ा फेंका जाता था, उनके रास्ते में कांटे बिछाए जाते थे, उनके ऊपर पत्थर बरसाए जाते थे। तो आइए मैं और आप मिलकर उस अरब की सोसाइटी से, मक्के के माशरे से पूछे कि अब्दुल्ला के यतीम बेटे ने ऐसा कसूर कौन सा कर दिया। तो आपको मालूम है कि कुफ्फार और मुशरिकीन मक्का, ये बुत परस्त, ये मैखार, ये बदकार हमें जवाब क्या देंगे कि नहीं, हमें सब कुछ मालूम है, ये सादिक है, ये अमीन है, मगर इन्होंने क्योंकि हमारे बुतों को बुरा कहा है लिहाजा हम इनके दर पे आज़ार हैं। तो आज की सोसाइटी में भी हमें यही नज़र आता है कि हम अपने मुफादात को देखते हैं। बहुत सारे ऐसे अफराद हैं, मैं बड़ी माजरत के साथ अर्ज़ कर रही हूँ कि बहुत सारी हम अपने बच्चों को क्योंकि खुद झूठ बोलना सिखाते हैं, बहुत सारी मरतबा झूठ की ज़रूरत नहीं होती। बाप ने दरवाजे पे बैल हुई, बच्चे से कह दिया कि देखो कह दो कि मैं घर पे मौजूद नहीं, बच्चे ने प्रैक्टिकली झूठ बोलना सीखा। बच्चे ने फ़ोन उठाया, माँ ने दूर से इशारा कर दिया कि कह दो मैं मौजूद नहीं हूँ। बच्चे ने प्रैक्टिकली सीखा। ये तरबियत हो रही है औलाद की। यानी आपने अपने छोटे छोटे मुफादात की खातिर कि कहीं दरवाजे पे आने वाला किसी काम से ना आया हो सकता है कोई फ़ोन करने वाली खातून हमारा टाइम ना ले ले, तो उसकी वजह से आपने अपने बच्चे के नाजुक एहसासात की परवाह नहीं की। आपने वो अपने वालिदैन को जो आइडियल बना रहा है आपने उसकी परवाह नहीं की। उसके नतीजा क्या निकला कि हमने एक ऐसी सोसाइटी की तरवीज कर दी जो कि एक मुनाफिक सोसाइटी है, एक जहां पर झूठ और सच के दरमियान अब मैं तो बे इख्तियार ये कहती हूँ कि वो कुफ्फारे मक्का थे, वो मुशरिकीन मक्का थे, मगर इसके बावजूद वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहा करते थे। यानी उन्हें ये मालूम था कि झूठ और सच का फ़र्क क्या है। लेकिन आज हमारी सोसाइटी में जो झूठ बोलता है वो बड़ा मुकर्रम कहलाता है, वो बड़ा बाइज्जत कहलाता है। जो सच बोलता है बावजूद इसके कि वो हक पर होता है, कहते हैं कि झूठे के आगे सच्चा रो रो मरे, यानी वो सच पर होते हुए वो पीछे रह जाता है और झूठा जो है वो आगे बढ़ जाता है। और ये जाहिर सी बात है, इंसान जब ये महसूस करने लग जाता है कि अगर मैं सच बोलूँगा तो मेरी इज्जत नहीं होगी। हम चूँकि फोकस हमारा मुआशरा होता है, फोकस हमारे मुआशरे के, हमारे एरिया के लोग होते हैं, इनको बुरा ना लगे, ये नहीं देखता इंसान की परवरदिगार को कहीं बुरा ना लगे। मैं जिन अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम का सहाबे कराम का फॉलोअर हूँ, तो जिनकी ज़िंदगी हमारे सामने, जिनकी सीरत हमारे सामने,
उनकी सीरत में तो हमें यही बताया गया है कि हमें सच सच बोलना है। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहती हूँ कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द जो अफराद थे, यानी जो नए नए मुसलमान थे, जो कलमा पढ़कर मुसलमान हुए, जिनके नफूस का तज़किया हुआ, जो साहिबान ईमान बन गए, वो इन तमाम तर इंसानी सिफात से आरास्ता थे, इन तमाम तर आला इंसानी सिफात से आरास्ता थे। यही वजह है कि अभी क्योंकि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का शहादत का दिन भी गुजरा है, तो अच्छा अब बड़ी मुमासिलत नज़र आती है इन दोनों शख्सियात में, यानी उनका यौम विलादत भी 17 रबीउल अव्वल, इनका यौम विलादत भी 17 रबीउल अव्वल, उनका लक़ब भी सादिक़ है, इनका लक़ब भी सादिक़ है। तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के हालात ज़िंदगानी में भी हमें यही नज़र आता है कि वो एक अजीम शख्सियत और साथ में मासूम शख्सियत, फरस्तादे परवरदिगार है, मासूम मनसूस मिनल्लाह है, हुज्जत खुदा है, वक्त के इमाम है और कुल्लना मोहम्मद की मंजिल पर फाइज हैं। और जब कुल्लना मोहम्मद की मंजिल पर, शायर ने क्या खूब कहा कि घर में है मेरे सारे वली एक ही जैसे, हम सब में है औसाफ वली एक ही जैसे, हम सारे हैं नूरे अजली एक ही जैसे, हम सारे मोहम्मद हैं अली एक ही जैसे, और अकले बशरियत में समाते ही नहीं है, मत सोच के हम सोच में आते ही नहीं है। यानी ये जो सदाकत का लफ्ज है, इसको समझने के लिए हमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पाक घराने की जानिब रुजू करना ही पड़ेगा। मुजस्सम और पैकर बन के जो हमारे सामने ये शख्सियत हैं। और जैसे एक रिवायत में पढ़ रहा था कि अल्लाह के नबी की बारगाह में किसी साहबी रसूल ने अर्ज़ किया, मैं इससे पहले कि वक्त ब्रेक का हुआ है, ब्रेक के बाद दोबारा गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन कराम, एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। न्यूज, एंटरटेनमेंट एंड इंफोटेनमेंट, वेब सीरीज, डॉक्यूमेंट्री, पाकिस्तान का सबसे बड़ा वेब टीवी फैज नेटवर्क, फैज सबके लिए। मुझे क्या पता, अब वो भाग रहे वो देखो, की टेंशन, वो देखिए गाड़ी नजर आ रही है, बंदा नजर आ रहा है अंदर, उसके हाथ में कैमरा नजर आ रहा है। अबे यार, वो देखो सामने कैमरा लगा है, मजाक कर रहे थे, हाथ हिला के। कैसा मजाक है भाई? इधर ही बैठा हूँ, पहनाओ बोरा, पहनाओ, आ जाओ। मेरा मुतालबा गुर्बत, भूख, मेरा मुतालबा अफलास, महंगाई। मेरा मुतालबा कराची में एक तरफ खौफ, मेरा मुतालबा डर, अदम इत्मीनान। मेरा मुतालबा और हाकिम बाला से कौन मनवाएगा आपके मुतालिबात। और सुमन बुकमुन खामोश हैवान। हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों से महरूम आवाम, तालीम और तरबियत का फुकदान, कौन सुनाएगा मसनद नशीनों को आपकी पुकार। मैं हूँ शहजादी कमल और मैं लेकर आ रही हूँ प्रोग्राम मुतालिबा। देखिए प्रोग्राम मुतालिबा हर पीर और मंगल की रात 9:30 पर, सिर्फ और सिर्फ फैज टीवी पर। सरकार के लिए मददगार, आवाम के लिए खिदमतगार, पर वो इंसान भी तो हैं, जज्बा भी रखते हैं, जज्बात भी। जिम्मेदार हैं अमन के लिए, पर घर-बार भी रखते हैं। कभी वर्दी, कभी बिना वर्दी, अपना आज निछावर कर देते हैं हमारे आने वाले कल के लिए। अपना वक्त अपनों के बजाय आपको देते हैं। यहाँ तक कि सवाल हो जान का तो वो भी पेश कर देते हैं। मैं हूँ जाहिद राव और आप देख रहे हैं कहानी वर्दी की। देखिए प्रोग्राम कहानी वर्दी की हर पीर की रात 10:10 पर, सिर्फ फैज न्यूज़ पर। नाज़रीन कराम, एक बार फिर प्रोग्राम उम्मीद निजात में आपका खैर मकदम। ब्रेक से पहले हमारी गुफ्तगू जारी थी कि सच्चाई
कितनी अहम है कुरान की रोशनी में और अहादीस मुबारक और सीरत तैयबा की रोशनी में गुफ्तगू थी। और डॉक्टर साहिबा माशाल्लाह से आपने इसी हवाले से किताब भी आपकी हाल ही में छप के आ गई है और अखलाक हसना में यकीनन सच्चाई बहुत नुमाया है। और जैसे मैंने कहा ना कि अल्लाह के नबी की बारगाह में ब्रेक से पहले मैं बयान कर रहा था कि एक सवाल किया था, या रसूलुल्लाह बताए कि एक मोमिन मुसलमान जो है वो बुज़दिल हो सकता है? तो अल्लाह के नबी ने कहा हाँ बुज़दिल हो सकता है। तो बहुत सारी बुराइयां गिनवाई, क्या या रसूलुल्लाह मोमिन ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये बुराई हो सकती है, ये कमी हो सकती है, ये कमज़ोरी हो सकती है? अल्लाह के नबी ने कहा हो सकती है। फिर उसने सवाल किया सहाबी ने कि या रसूलुल्लाह मोमिन झूठ बोल सकता है? तो अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, मोमिन झूठ नहीं बोल सकता। यानी बहुत सारी बुराइयां जिक्र करने के बाद अल्लाह के नबी ने कहा मुमकिन है ये भी हो सकता है, एक मोमिन में ये कमज़ोरी हो सकती है, बुज़दिली हो सकती है, बहुत सारी खराबियाँ, लेकिन मोमिन झूठ नहीं बोल सकता। और आज हम ये देखते हैं कि मोमिन सब कुछ कर सकता है लेकिन झूठ से नहीं बच सकता। यानी झूठ इतना आसान हो चुका है माशरे के अंदर। देखिए जो आखिरी ज़माने के हालात के बारे में जो बताया गया, कहा कि आखिरी ज़माना यानी क़ुर्ब क़यामत का वक्त होगा कि इंसान का हाथ पर अंगारा लेना उसको आसान होगा लेकिन अपने दीन को बचाना मुश्किल होगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि जब परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि कूनू मा अस्सादिकीन, सादिकीन के साथ हो जाओ, तो सिर्फ साथ होने को नहीं कहा जा रहा है बल्कि वो सिफात अपने ऊपर भी अप्लाई करने को कहा जा रहा है। तो अब जब हम सच्चों के साथ हो गए, हमने सच्चों का तर्ज देख लिया, अंदाज देख लिया और हमने उन सिफात को अपने अंदर अप्लाई करने की कोशिश की, तो अब झूठ को तमाम तर बुराइयों की कुंजी बताया गया। अब जब झूठ तमाम बुराइयों की कुंजी, इस वक्त मैं और आप जिस सोसाइटी में, जिस माशरे में मौजूद हैं, हमारे इर्द गिर्द कितनी परेशानियां हैं, किस कदर मुश्किलात हैं, किस कदर अजाब हैं। और ये जो 1 साल से पूरी दुनिया बंद है कोविड-19 के ज़ेरे तहत, आप मुझे ये बताइए कि क्या ये अजाब यूं ही नाजिल होते हैं? इन अजाबों की वजूहात हुआ करती हैं। तो बहुत सारी वजूहात हैं। उन वजूहात में एक वजह यह भी है कि हम सिद्क बयानी भूल चुके हैं, हम राज गोई भूल चुके हैं, हम सच्चाई की जानिब नहीं जाते हैं। लेकिन सच बोलने का भी तरीका हुआ करता है। हमारे यहाँ कुछ लोग छप्पर फाड़ के सच बोलते हैं, ऐसा सच बोलते हैं कि फिर उसके बाद दूसरा जो है उसके लिए कोई मकाम नहीं होता है कि वो कहाँ पर अपने आप को पोशीदा करे, अपने आप को छुपाए। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमें सच बोलना है लेकिन दूसरे को जलील नहीं करना है। हमें सच बोलना है, दूसरे की इज्जत नफ्स का ख्याल करना है, और हमें सच बोलते हुए अपने ऊपर भी तो अमल करना ज़रूरी है ना। एक औरत जो थी वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने बच्चे को लेकर आई और कहा कि आप इसको मना कीजिए कि ये मीठा ना खाए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 दिन के बाद आना। अच्छा, 2 दिन के बाद जब वो खातून बच्चे को लेकर आई तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा कि देखो अब मीठा ना खाना। अच्छा, अब सहाबा कराम ने अर्ज़ की, कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी सी बात कहनी थी, या आप उस दिन भी कह देते? कहा नहीं, उस दिन मैंने खजूर खुद खाई थी, लिहाजा जब मैंने खुद मीठा खाया था तो मैं बच्चे से कैसे मना कर देता। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हम ये चाहते हैं कि दूसरा जो है वो हमें परफेक्ट नजर आए, दूसरा जो है फरिश्ता नजर आए, और तमाम तर बुराइयां जो है वो हम अपने लिए जायज समझते हैं। तो ये मीठा मीठा हप कड़वा कड़वा थू ये नहीं चलेगा, बल्कि दर हकीकत हमें एक अच्छी, एक मुतवाजन सोसाइटी बनाने के लिए दूसरे से भी हमें दरख्वास्त करनी पड़ेगी कि वो अपने अंदर तमाम तर इखलाकी महासिन को पैदा करे। लेकिन सबसे पहले मौला कायनात फरमाते हैं कि मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बहु, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। तो मैं अपनी इस्लाह न करना चाहूँ, अपने नफ्स की इस्लाह न करना चाहूँ और मैं सामने वाले से दरख्वास्त करूँ कि वो अपने आप की इस्लाह कर ले, कि कैसे मुमकिन है? कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में तो वाज़ेह अंदाज में यही ऐलान होता है कि लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, कि तुम वो बात क्यों कहते हो जिस पर तुम खुद अमल नहीं करते हो। बेशक लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, ये बहुत बड़ा पैगाम है इंसानों के लिए कि मैं वो बात क्यों कह रहा हूँ जिस पर मैं खुद अमल। कौल और फ़ेल में तज़ाद, यानी एक मुनाफिक की निशानी है कि कौल कहता कुछ है बंदा और करता कुछ है। माशरे के अंदर ये इस चीज़ को हम यही देख रहे हैं कि सच्चाई को आम करने की ज़रूरत है। और माशरे में झूठ, कोई चीज़ बेचनी है तो ज़रूरी नहीं है कि आप झूठ बोलेंगे तो बिकेगी। देखिए, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा तिजारत के मुताल्लिक़ इरशाद फरमाया है, यानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हमारे माशरे में झूठ सबसे ज़्यादा तिजारत में शरीक रहे थे,
लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तजारत के मुतालिक तमाम तर जो रमूज, तमाम तर इसरार जो है वो उस तजारत के मुतालिक इरशाद फरमाए। तो उसमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया कि देखो झूठ बोलकर अपना सौदा ना बेचना। अच्छा, अब झूठ बोलकर सौदा ना बेचने की ममानियत हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से की गई। आज की तिजारत को देख लीजिए। अच्छा, उस तिजारत से जो फैज़ उठाने वाले लोग हैं उनका तरीक़ाकार क्या है? मैं बहुत सारी ऐसी ख़वातीन को जानती हूँ जिनको वो जानती हैं अच्छी तरीके से कि वो जोड़ा जो 2000 का लाई है वो सब जानते हैं, लेकिन उनके लिए झूठ बोलना ज़रूरी है। वो ज़रूर बताएंगे कि 4000 का सूट आया है, यानी आप झूठ आदतन बोलते हैं। अब जब आदतन झूठ बोलेंगे तो वो सच की आला सिफात कैसे पैदा होंगी आपके अंदर? हमें देखना भी होगा कि हमारा मिजाज और हमारा ईमान जो है कैसा ईमान होगा कि जहाँ पर हम झूठ बोलने के बाद हमें तस्कीन मिलती है कि अगर मैं अपने जोड़े को दिखा दूं कि ये 4000 का मैंने लिया जबकि मैंने 2000 का लिया, उससे मुझे क्या सुकून मिलता है? मैंने किसी को झूठ बोला है, अगर मैं यही बोल देता 2000 का है तो मुझे मौत भी नहीं आती। नहीं डॉक्टर साहब, उसमें बात यह है कि आप देखिए शैतान की, इब्लीस की जो बहुत सारी सिफात हैं, वो सिफात जब अपने अंदर पैदा होती जाती हैं तो उसमें एक तकब्बुर है, उसमें एक गुरूर है, उसमें एक दिखावा है, नमूदो नुमाइश है। तो अब जब ये सारी सिफात अपने अंदर होंगी तो आप खुद ब खुद झूठ बोलने पे मजबूर होंगे। आपने वो 2000 वाले जोड़े को 4000 का भी बताया, आपका बच्चा इम्तिहान में फेल हुआ है लेकिन आपने उसे अपनी बहन को पास भी बताया। आपने बहुत सारे ऐसे झूठ बोले जिन झूठों की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि आपको माशरे में अपने आप को बाइज्जत दिखाना है, अपने आप को रख रखाव वाला दिखाना है, लिहाजा आपने वहां पर भी झूठ बोला जिस झूठ की कोई जरूरत ही नहीं थी। लेकिन अगर ये इंसान यहाँ पे मुतवज्जे हो जाए कि अगर इंसान एक झूठ बोलता है अपनी किसी चीज़ को छुपाने के लिए, अपने आप को बरतर साबित करने के लिए, तो उसको ये नहीं मालूम होता है कि आज मैंने बोल दिया, ये कल दोबारा अगर ये सवाल हो गया तो फिर लामोहला मुझे दोबारा वही बोलना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा। अच्छा, वो भूल भी जाता है ना क्या? जी, एक झूठ पे उसको 100 मजीद उस एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। और अगर बेहतर है कि एक ही दफा उन्होंने बोल दिया कि सच बोल दिया, शायद वो उसकी फीलिंग ये है कि शायद उनकी इज्जत में कमी आ रही है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पे डॉक्टर साहब ये कहना चाहूँगी कि देखें, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने के रूह से, क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े क़यामत अपनी उम्मत की कसरत पे नाज भी फरमाएंगे, तो हमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब खिदमत पे जाना है तो ऐसा ना हो कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आमाल पे शर्मसार हों। यानी हमको बच्चा किसके लिए मेहनत करता है? अपने वालिदैन के लिए मेहनत करता है, अपने असातिज़ा कराम के लिए मेहनत करता है, अपनी दर्सगाह के लिए मेहनत करता है। तो अगर मैं और आप हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए, ये ख्याल करना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे किसी भी कौल से, किसी भी अमल से, किसी भी फेल से नाराज़ हों। अब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाज़ार से गुजर रहे हैं, बाज़ार से गुजरते हुए, क्योंकि उस ज़माने में बड़े बड़े बाज़ार लगा करते थे, ताजिर अपनी अपनी चीज़ों को सजा कर बैठ जाया करते थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दाने के अंदर हाथ डाला, अंदर कुछ तरी सी महसूस हुई। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताजिर से फरमाया, कहा कि ये जो गीला अनाज था इसको तुमने ऊपर क्यों नहीं किया और खुश्क अनाज को ऊपर क्यों रखा? यानी झूठ बोलने से मना फरमाया, सच की ताकीद, तलकीन और नसीहत की। तो आज मैं और आप क्यों नहीं सच बोलते हैं? हमें सच को अपनी ज़िंदगी में भी शामिल करना चाहिए। अगर देखिए, मैं पूरी दुनिया की इस्लाह नहीं कर सकती, मैं पूरे माशरे की इस्लाह नहीं कर सकती, मैं तो अपने घर वालों की भी इस्लाह नहीं कर सकती, लेकिन कम से कम अपनी इस्लाह तो कर सकते हैं ना। मैं आज यहाँ पर अपने मकाम पर, आप अपने मकाम पर, भाई अपने मकाम पर, हम सब ये सोचें कि अगर हम कम से कम अपनी इस्लाह कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कल हम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सुरखरू हो सकते हैं। बहुत बड़े दानिश्वर का कौल भी है ना कि जब मैं छोटा था तो मैं ये सोच रहा था कि इस पूरी दुनिया को मुझे सही करना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैं बड़ा हुआ और थोड़ा इल्म आने लगा तो फिर मैंने कहा नहीं, पूरी दुनिया को तो नहीं, कम से कम मैं अपने मुल्क को सही करूँ। फिर जब जैसे मैं इल्म आता गया तो फिर मैंने क्या, नहीं भाई पूरा मुल्क को भी नहीं कर सकता हूँ, कम से कम मैं अपने शहर को कर लूँ। कह जैसे जैसे इल्म आता गया
और मैंने फिर इसको मजीद समराइज करते गए, कहा कि नहीं अब मैं अपने मोहल्ले को सही करूं। जब मैं कमाल को मेरे हिसाब से इल्म के कमाल को पहुंचा तो अब मुझे ख्याल आया नहीं मुझे अपने आप को दुरुस्त करना है। काश कि मैं उस बचपने में ये सोचता कि मैं अपने आप को ठीक करता तो आज माशरा खुद ब खुद ठीक हो चुका होता। एक इंसान, हर इंसान, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रअयतिही, अपनी अपनी जिम्मेदारी इंसान अदा करे और हर इंसान अपने आप को दुरुस्त करे। देखिए हर इंसान एक यूनिट है, अगर एक एक यूनिट ठीक होता चला जाएगा तो बिल्डिंग तो खुद ब खुद ठीक खड़ी होगी। बिल्कुल ऐसा है। इमारत जब ठीक खड़ी होगी तो माशरा ठीक हो जाएगा। ये अफराद ही माशरा बनाते हैं। बिल्कुल। हम बहुत दफ़ा ये होता है कि माशरा बड़ा ख़राब हो गया है, माशरे में बड़ी ख़राबी, तो माशरा ख़राब हुआ है, माशरा आपसे ही बना है। आप और आप तरह के और अफराद हैं, आपके घर वाले हैं, मिल के मुआशरा बनाते हैं। मैं ही कहती हूँ डॉक्टर साहब देखिए मुझे और आपको ठीक करने के लिए आसमान से फरिश्ते तो आएंगे नहीं, हमें अपने आप को खुद ठीक करना पड़ेगा, हमें अपनी इस्लाह खुद करनी पड़ेगी। हमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पाक घराने के तमाम तर औसाफ को हम पढ़ते भी हैं, जानते भी हैं, सीखते भी हैं, मगर उसको अमली तौर पर अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करते हैं। जिस दिन मैं और आप अमली तौर पर अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे उस दिन हम इस जहान में भी कामयाब हो जाएंगे और उस जहान में भी कामयाब हो जाएंगे। इस बहुत सारे ऐसे वाक़यात मौजूद हैं तारीख़ में और ख़ुद सीरत तैयबा के अंदर, ख़ुद अहले बैत की सीरत में, असहाब कराम की सीरत में हमें जा बजा सच्चाई के फ़वाइद और सच्चाई की बरकतें नज़र आती हैं। इंसान सच बोलता है तो सबसे पहले माशरे में जो एक प्रॉब्लम जो मैं समझता हूँ कि इंसान झूठ क्यों बोलता है। अगर हम इस तरह मुतवज्जो हो जाएंगे झूठ क्यों बोलता है, इसलिए कि मैं आपको खुश करना चाहता हूँ, आपके सामने अपनी इज्जत बचाना चाहता हूँ। तो अगर इंसान अगर मुसलमान है, मोमिन है, झूठ की तारीफ यानी डेफिनेशन को निकालें तो दर हकीकत झूठ इंसान इसलिए बोलता है कि वो अपने आप को माशरे में बाइज्जत दिखाना चाहता है, वो अपने आप को मौजूद और मुकर्रम दिखाना चाहता है, लेकिन वो नहीं होता। अब जब वो नहीं होता यानी जो चीज़ नहीं होता वो दिखाने की कोशिश की जा रही है तो वो कभी अपने लिबास को नुमाया करेगा, कभी अपने जूतों को नुमाया करेगा, कभी अपने यानी हर हाल में अपने आप को मुसीबत में डालेगा और वो झूठ पे झूठ बोलता चला जाएगा। तो अब जब झूठ पे उसकी ज़िंदगी से उसकी ज़िंदगी का सारा हुस्न चला जाएगा, सारी सच की बरकतें चली जाएंगी और झूठ क्योंकि तमाम बुराइयों की कुंजी है लिहाजा वो तमाम बुराइयां उसकी ज़िंदगी में शामिल होती चली जाएंगी जिससे उसको बचना चाहिए। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। यकीनन हमारे पास वक्त बहुत कम होता है और इस तरह के मौज़ूआत के लिए बहुत ज़्यादा वक्त की ज़रूरत है कि जिसमें तफसील से गुफ्तगू हो, लेकिन चूँकि इस मुख्तसर से वक्त में इतनी गुफ्तगू हो सकती है। नाज़रीन कराम, जिस तरह कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में कहा गया कि अल्लाह ताला सच बोलने वाले को पसंद करता है, और एक जो मुश्किल है हमारे सामने डॉक्टर साहिबा ने भी बयान फरमाया कि हम अपने आप को इज़्ज़तदार बनाने के लिए, लोगों के सामने अपने आप को शो करने के लिए कि हम बहुत इज़्ज़तदार लोग हैं, तो हम अपने आप को छुपाते हैं झूठ बोल के कि नहीं मैंने ये किया, मैंने ये नहीं किया। अगर काश कि इंसान अल्लाह वाला हो और अल्लाह का ख़ास बंदा अगर अपने आप को बनाना चाहे तो फिर उसके सामने खुदा होगा, लोग नहीं होंगे। लोग क्या कहेंगे, हर काम पे मैं कहता हूँ लोग क्या कहेंगे, ये काम कर रहा हूँ तो लोग क्या। तो सबसे पहले अगर मुसलमान मोमिन है तो वो कहेगा मेरा अल्लाह क्या कहेगा। मैं कोई भी अमल अंजाम देता हूँ तो मैं ये ना देखूँ कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैं ये मुतवज्जो हूँ कि मेरा अल्लाह क्या कहेगा, मेरा रसूल इसके बारे में क्या कहेगा, कहीं मेरा रसूल और मेरा अल्लाह नाराज़ तो नहीं हो रहे इस काम से। अगर इस तरह मुतवज्जो हो गया तो इंसान तमाम बुराइयों से आगे निकल जाएगा और बुराइयों को ख़त्म हो जाएंगी उसके वजूद से, और अच्छाई और सच्चाई उसके अंदर आ जाएगी। लेकिन अगर लोगों को मद्देनज़र रखेगा लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, तो फिर अल्लाह और रसूल तो उनको छोड़ देगा। और शैतानी अमल है ये कि लोग तो कभी खुश नहीं होते और लोग हमेशा, जाहिर सी बात आम से लोग हैं, तो वो आपको इसी तरफ लेकर जाएंगे, बुराई की तरफ ही लेकर जाएंगे। तो हमें सच्चाई की तरफ ही आना है और सुकून मा सादिकीन, सच्चों का साथ देना है। जिन ज़बात मुक़द्दसा को हमारे सामने पेश किया कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के रोशनी में, उन ज़बात मुक़द्दसा को देखकर उनकी सीरत पर अमल पैरा होना है। नाज़रीन कराम, यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हमारा प्रोग्राम इंशाल्लाह आपको पसंद आया होगा। आप हमारे प्रोग्राम को फेसबुक में लाइव और यूट्यूब के ज़रिए से हमारे जो प्रोग्राम को देख सकते हैं, और हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और हमारे प्रोग्राम के हवाले से ज़रूर अपने कीमती आरा से, कीमती मशवरों से ज़रूर नवाजिएगा ताकि हम इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। नाज़रीन करम, अपने मेज़बान डॉक्टर मुज़फ़्फ़र रिज़वी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। और मैं गुजारिश करूँगा हमारे साथ मशहूर मारूफ नात ख़ां तशरीफ़ फरमा है जनाब ताहिर बल्तसानी साहब से कि इख्तिताम जो है एक कलाम से कीजिएगा। जिसको दरे
हुसैन का रस्ता नहीं कबूल जिसको दरे हुसैन का रस्ता नहीं कबूल। अल्लाह 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 को उस मिजाज का बंदा नहीं कबूल जिसको दरे हुसैन का रस्ता नहीं कबूल। और देखिएगा शेर डॉक्टर साहब के शामिल अगर नहीं है मोहब्बत हुसैन की शामिल अगर नहीं है मोहब्बत हुसैन की जितनी भी मारिफत हो वो सजदा नहीं कबूल जिसको दरे हुसैन का रस्ता नहीं कबूल। और देखिएगा शेर के रोना तो बस हुसैन की मजलिस से सीख लो रोना तो बस हुसैन की मजलिस से सीख लो इसके सिवा तो रब को वसीला नहीं कबूल जिसको दरे हुसैन का रस्ता नहीं कबूल। News, entertainment and infotainment, वेब सीरीज, डॉक्यूमेंट्री। पाकिस्तान का सबसे बड़ा वेब टीवी फैज नेटवर्क। फैज सबके लिए।